मोहन यादव की सिफारिश में मिला शिवराज को टिकट। एमपी में टिकट वितरण में शिवराज के साथ हो गया खेल। मध्य प्रदेश की राजनीति से शिवराज को पूरी तरह से अलग करने का प्लान तैयार। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दे दिया है। शिवराज सिंह विधानसभा चुनाव के बाद से ही दावा कर रहे थे कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद उनका दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होना तय हो गया है। शिवराज को प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार में मंत्री भी बना सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय भी सौंप सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बने। वैसे जो सर्वे अभी तक सामने आ रहे हैं उसमें जरूर केंद्र की मोदी सरकार की वापसी दिखाई दे रही है, लेकिन जब तक चुनाव परिणाम सामने नहीं आएंगे तब तक ये सिर्फ दावे हैं। हकीकत दावों से अलग हो सकती है और कई बार ऐसा हो भी चुका है। बीजेपी को 2004 के लोकसभा चुनाव में झटका भी लग चुका है। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम जब सामने आए तो बीजेपी के सभी दावे हवा हो चुके थे। ऐसे में 2024 में भी बीजेपी की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी के इस बार के दावे भी 2004 की तरह हवा हवाई साबित होंगे। वैसे यह तय माना जा रहा है कि केंद्र में मोदी सरकार बनती है तो शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा जाएगा। वैसे शिवराज दिल्ली नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूर कर दिल्ली बुलाया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन को शिवराज मुक्त और मोहन युक्त करने के लिए दिल्ली बुलाना बीजेपी की मजबूरी है। सीएम की कुर्सी से हटने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान का जनाधार और कद नए मुख्यमंत्री मोहन यादव से बड़ा है। लंबे समय के शासनकाल की वजह से शासन और प्रशासन में उनकी धमक नजर आती है। ऐसे द्वंद्व से बचने के लिए पार्टी ने दिल्ली वाला फॉर्मूला निकाला। शिवराज अभी 64 वर्ष के हैं, यानी बीजेपी के नियम कायदे के हिसाब से उनमें 6 साल की राजनीति बाकी है। ऐसे में मोहन यादव भी चाहते थे कि शिवराज को एमपी से हटाया जाए। पहले बीजेपी शिवराज को लोकसभा चुनाव लड़ाने की जगह पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में थी, लेकिन मोहन यादव चाहते थे कि शिवराज को संगठन से जितना दूर रखा जाए उतना ही अच्छा रहेगा। दावा किया जा रहा है कि मोहन यादव की सिफारिश पर ही शिवराज को लोकसभा का टिकट मिला है। पार्टी को इस बात का तो एहसास है कि शिवराज को एमपी में किसी भी सीट से लड़ाया जा सकता है। शिवराज को जहां से उतारा जाता है वो वहीं से जीत कर आ जाते हैं, इसलिए उन्हें विदिशा से टिकट दिया गया। यानी शिवराज को विदिशा से टिकट देकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। पहला, शिवराज की लोकप्रियता के सहारे विदिशा सीट को अब पार्टी अपने खाते में मानकर चल रही है। वैसे भी इस सीट पर बीजेपी को पहले से ही मजबूत माना जाता है। दूसरी, मोहन यादव की परेशानी जो शिवराज को लेकर थी वो दूर हो गई है। तीसरा, शिवराज को भी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देकर बता दिया है कि वो जनाधार वाले नेताओं का सम्मान करती है और प्रधानमंत्री मोदी को भी अगर अगली बार भी उनकी सरकार बनती है तो मंत्री के रूप में योग्य और अनुभवी प्रशासन मिल जाएगा। शिवराज ने 17 सालों तक मध्य प्रदेश में सरकार चलाई है और पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में इतने लंबे समय तक सरकार चलाने वाला कोई नेता नहीं रहा है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को टिकट देकर पार्टी ने सीएम पद से हटाए जाने के फैसले को खामोशी से स्वीकार करने का इनाम भी दिया है। शिवराज सीएम पद से हटाए गए थे तो उन्होंने पार्टी विधायकों को अपने खेमे में करने की कोशिश नहीं की थी और कभी भी पार्टी को सीधी चुनौती नहीं दी और अब उन्हें इसी का फायदा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।